नमस्कार। एस्ट्रो अभी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम मंगल ग्रह की बात करेंगे। वर्तमान में मंगल ग्रह वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 13 जनवरी 2023 को मंगल ग्रह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आज की इस वीडियो में हम सभी 12 राशियों पर मंगल के वक्री से मार्गी होने की जो अवस्था है, उसके उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देंगे आपको। मंगल साहस और शौर्य के ग्रह हैं। मंगल हमारा आत्मविश्वास है, हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग पावर जिसको बोलते हैं, निर्णायक जो क्षमता होती है हमारी निर्णय लेने की, इन सब के मालिक होते हैं मंगल। और यदि मंगल कुंडली में अशुभ हो जाएं या वक्री हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास में कमी रहती है, वो हीन भावना से ग्रसित रहता है, उसका साहस दुस्साहस में बदल जाता है, जिससे वो वाद विवाद में फंसता है। और वहीं जब मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है, जैसे आईएएस आईपीएस। राजनीतिक क्षेत्र में उसको कई प्रकार के नए नेतृत्व मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का साहस और शौर्य बहुत अच्छा होता है, उसके आत्मबल में भी काफ़ी वृद्धि रहती है, उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता, जो क्विक डिसीजन होती है, वो क्षमता बहुत शानदार होती है। तो ये था मंगल का एक संक्षिप्त परिचय। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक राशियों की। सभी 12 राशियों की जानकारी आपको दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी ही बनते हैं मंगल, और वर्तमान में वो आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री होके, जो 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। मंगल दूसरे भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, खास तौर पे जब वो वक्री हों तब थोड़ा उनके अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। मंगल दूसरे भाव में बैठे तो आपको वाणी दोष की समस्या है। दूसरा भाव वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, संचित धन का होता है। यहाँ बैठे मंगल की जो चतुर्थ नीच दृष्टि है वो पंचम भाव पर, जो संतान का घर होता है। तो संतान की ओर से भी आपको कहीं ना कहीं समस्या है अभी, जो 13 जनवरी के बाद से कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को आपको मिलेगी। दूसरे भाव में बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है, तो दुर्घटना के भी योग बनते हैं। अभी मार्गी होने के बाद उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो भाग्य की वजह से आपको धन आपका आता रहेगा। परिवार में भी जो है कुछ समस्याएं जो आती हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं अब कमी आएगी 13 जनवरी के बाद से। जो आपका स्वभाव जो इस दौरान काफ़ी खराब था वाणी दोष की वजह से, अब उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी, और परिवार का माहौल भी अच्छा होगा। 13 मार्च तक मंगल जो है अभी आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे, तो कुछ थोड़ा सा आपको वाणी दोष की समस्या भी लगातार बनी रहेगी। इसके उपरांत जब मंगल मिथुन राशि में 13 मार्च को गोचर करेंगे तो वहां से आपकी स्थितियां और भी अच्छी हो जाएंगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लग्न में ही गोचर चल रहा है और आपके लिए मांगलिक दोष भी बना हुआ है। मंगल अभी वक्री हैं, 13 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, तो अभी लग्न में बैठने की वजह से इनकी जो चौथी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो नाश भाव होता है, खर्च का घर होता है, धोखाधड़ी, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का घर होता है। चतुर्थ भाव पर जो उनकी नीच दृष्टि पड़ रही है तो वो सिंह राशि पर, मित्र राशि पर, परंतु द्वादशेष होकर जो चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। भौतिक सुख साधन का घर होता है, भूमि भवन वाहन का घर होता है, ये माता का घर होता है, जनता का घर होता है चतुर्थ भाव। तो वक्री जब अवस्था में उनकी जो दृष्टि पड़ रही है 13 जनवरी तक, अभी आप किसी भी प्रकार का भूमि भवन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सौदा टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि द्वादशेष होकर जब दृष्टि पड़ रही है उनके चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन की खरीदारी में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं, आपका धन डूब सकता है। वाहन वगैरह की भी खरीद हो सके तो टाल दीजिए। आपको तो सलाह मैं यही दूंगा कि 13 मार्च तक, जब तक मंगल आपके लग्न में विराजमान है, तब तक आप भूमि भवन यदि बहुत अति आवश्यक ना हो तो इसकी खरीदारी आप टाल दें। 13 मार्च के उपरांत जब मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे तब आप इन सब बातों के बारे में सोचिएगा। मंगल लग्न में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, परंतु वैवाहिक सुख को डिस्टर्ब करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं, पति पत्नी में विवाद बेवजह के बढ़ रहे होंगे।
और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। अष्टम भाव पर भी दृष्टि है तो दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, तो गाड़ी वगैरह चलाते इसमें सावधानी बरतें। यदि आप सर्जन हैं, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय जरूर आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है यदि अष्टम भाव में विराजमान हो या अष्टम पर उनकी दृष्टि हो, ऐसा व्यक्ति सर्जन बहुत अच्छा बनता है यदि वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अगली राशि मिथुन की बात करते हैं। मिथुन राशि के 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है। आपके लिए भी मांगलिक योग बना हुआ है। अभी 13 जनवरी तक तो काफ़ी ख़राब समय है, इसके बाद भी बहुत अच्छा समय नहीं है 13 मार्च तक, जब तक वृषभ राशि में है। जब लग्न में आएंगे 13 मार्च के बाद, तब आपके लिए समय अच्छा होगा। तो अभी जो है, जो आपके लिए समय बना हुआ है 13 मार्च तक, उसमें समस्या ये है कि आप वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं। और यदि पहले से आपका कोई पुराना मामला चल रहा है तो उसमें जो है अभी भी आपको विलंब देखने को मिलेगा, मामला आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिख रहा है जब तक मंगल द्वादश भाव में। अनावश्यक खर्चा आपका बढ़ रहा है, बेवजह की यात्राएं हो रही जिससे आपको मानसिक तनाव भी है। मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, उनकी तीसरे भाव पर दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम जो है आपका इस समय दुस्साहस में बदला हुआ है। आपकी जो निर्णय क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल रही है। छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, परंतु शत्रुओं पर आप हावी भी रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि शत्रुओं के लिए अच्छी है, शत्रु हंता योग बनाती है एक प्रकार का। ये कर्ज वगैरह यदि आपने ले रखा है तो आपको कहीं ना कहीं उसको चुकाने में इस दौरान समस्या होगी। हालांकि 13 जनवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में यदि आप कोशिश करें तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध खराब रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, उनको भी आशानुरूप सफलता नहीं मिलेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से द्वादश भाव में बैठ के सप्तम भाव में दृष्टि है तो पति पत्नी में काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। पति पत्नी में तलाक की नौबत भी आ सकती है कोई वाद विवाद के कारण। यदि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो भी इस गोचर के दौरान पति पत्नी में विवाद पैदा करने का काम करेगा। और साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए भी समय अच्छा नहीं है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए तो काफ़ी योग कारक होते हैं मंगल। आपके दशमेश जो कर्म स्थान और पंचमेश जो शिक्षा और संतान का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर एकादश भाव लाभ के घर में बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में। कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत शुभ है। 13 जनवरी के बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। पिछले दिनों जो आपने एफर्ट किए हुए हैं, जो आपने कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाया हुआ है या कहीं किसी व्यापार की आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच में, क्योंकि दशमेश है, कर्म स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है। तो यदि आप पुलिस वगैरह में हैं, सेना वगैरह में हैं, सुरक्षा कर्मी हैं आप, तो आपको पदोन्नति हो सकती है। और इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो जातक जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को भी विशेष सफलता ये गोचर मंगल का देने वाला है। धन भाव पर दृष्टि है तो संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि है तो संतान की शिक्षा में उन्नति होगी। संतान, हालांकि एक बात का ध्यान रखिए कि संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए समय काल अच्छा नहीं है। यदि संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आप जो है इसको विचार को टाल दें। यदि संतान उत्पत्ति होने वाली है तो कहीं ना कहीं ये सिजेरियन होगी, नॉर्मल डिलीवरी इसको नहीं बोलते यदि मंगल की दृष्टि होती है पंचम भाव पर। और छठे भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के नज़रिए से समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है मौसमी बीमारियों को लेकर, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी आपकी डाउन रहेगी। मंगल इम्यूनिटी के कारक ग्रह हैं, तो ये गोचर आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच में स्थितियाँ थोड़ी बेहतर होती जरूर दिखेंगी और ये समय काल आपके लिए बहुत शुभ है कर्क राशि वालों के लिए। अगली राशि सिंह की बात करते हैं। सिंह के लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, एक तो भाग्य स्थान के स्वामी, दोनों भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल जब अकेले विराजमान होते हैं तो इसको कुल दीपक राजयोग बोलते हैं। और दशम भाव में मंगल को दिशा बल भी प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल काल पुरुष की कुंडली में उच्च के फल देते हैं, क्योंकि यहाँ मकर राशि बनती 10वें घर में। तो मंगल आपके लिए सेना, पुलिस और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो भी सिंह राशि के जातक,
जातक उनके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। मनचाहट स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको भी सफलता मिलेगी इस गोचर के दौरान। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। भूमि भवन का आपको लाभ मिल सकता है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप क्रय कर सकते हैं। और 13 जनवरी से लेकर 13 मार्च के मध्य का जो काल है जो सिंह राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। और 13 मार्च के बाद जब मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, तब आपके लिए ये और भी अच्छा रहेगा। तो ये जो वृषभ राशि में रहते हुए और मिथुन राशि में रहते हुए दोनों ही काल, जो समय काल रहेगा मंगल का गोचर, सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की कुंडली में मंगल बिल्कुल योग कारक नहीं होते हैं। दो मारक स्थान के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी। और इनका गोचर जो है भाग्य स्थान में होने जा रहा है। कहीं ना कहीं बेवजह के खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपके खर्चे हो सकते हैं, बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं, बेवजह की विदेश यात्राओं पर आप खर्चा करेंगे, मौज मस्ती में, दिखावे पे। पिता का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित रह सकता है। यहाँ से बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो बड़े भाई का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। आय में थोड़ी कमी रहेगी, आमदनी में आपको कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि जो है दूसरे भाव पर है, तो वाणी दोष की समस्या आपको रहेगी। साथ ही परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। अष्टम से अष्टम जो दृष्टि होती है वो भी मारक होती है, तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी पराक्रम स्थान पे, तो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध कहीं ना कहीं खराब होंगे। कोई बेवजह की आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आपको मानसिक तनाव भी होगा। विदेशों से भी आपको कहीं ना कहीं यदि आप व्यापार करते हो तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि मारक दृष्टि तीसरे भाव पर है। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच में थोड़ा सा जो अभी समस्या आपकी चल रही है उसमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिलेगी, बाकी गोचर अच्छा आपके लिए नहीं कहा जा सकता। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए तो गोचर कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में मारक स्थान में गोचर होने जा रहा है। दूसरे भाव जो परिवार का घर होता है और सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है, इस दोनों भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आपके लिए भी मांगलिक योग बना हुआ है। सप्तमेश होकर अष्टम भाव में तो पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दुर्घटना के योग बनेंगे, बेवजह की आपको जो है मानसिक तनाव रहेगा, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी, वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव इस गोचर के दौरान हो जाएगा। यहाँ बैठे मंगल की, अष्टम भाव में बैठे मंगल की जो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, पैतृक सुख, पैतृक संपत्ति का यदि कोई मामला आपका चल रहा है उसमें समस्या पैदा होगी। साथ ही परिवार में जो है किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संचित धन में कमी होगी। और इसमें जो है माफ़ कीजिएगा, जो अष्टम दृष्टि है वो पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके स्वास्थ्य में तो समस्या रहेगी, कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों का भी साथ जो है आपको संबंध आपके खराब होंगे, और छोटी दूरी कोई यात्रा होगी आपकी जो बेवजह का खर्चा और आपका मानसिक तनाव बढ़ाएगी। कन्या राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उनके जो अष्टम जो मतलब जो नवम भाव में उनके बैठे हुए हैं, उनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर थी और चतुर्थ भाव पर जो है अष्टम दृष्टि उनकी पड़ रही थी। तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान कन्या राशि वाले जरूर रखें और बेवजह का कोई भी भूमि भवन में निवेश ना करें। ये मैं बताना भूल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अगली राशि वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि स्वयं की राशि है और आपके सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। छठे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर सप्तम भाव में है। वैवाहिक सुख आपका खराब करेंगे, मांगलिक दोष भी बना रहेगा। पति पत्नी को कोई पुरानी बीमारी वो इस दौरान उभर सकती है जिसमें आपका खर्च होगा। लग्नेश होकर सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में जरूर बढ़ोतरी रहेगी, आपका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका जो है समाज में आपको जो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा आपकी बनेगी। परंतु यह गोचर जो है आपके कर्म व्यापार के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि चतुर्थ जो नीच दृष्टि होती है वो दशम भाव पर है। तो आपके जो कार्य क्षेत्र वहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी। आपके जो अधिकारी उनसे आपका कोई मनमुटाव हो सकता है। और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर है तो संचित धन में आपकी समस्या होगी। स्वास्थ्य पर आपका ज़्यादा खर्चा होगा। परिवार का माहौल भी बहुत खराब हो सकता है क्योंकि अष्टम दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं होती। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए
यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में मंगल का गोचर कुछ मामले में तो अच्छा शत्रु हंता योग बनाता है। शत्रु आपके परास्त होंगे जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे। 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच का जो समय काल है आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह की आपको समस्या हो सकती है, पेट में अल्सर वगैरह की समस्या हो सकती है। यदि आप बहुत तला भुना आप खाते हैं या आप मिर्ची मसाले वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, उसको इस दौरान ना खाएं, अन्यथा आपको पेट में पाचन समस्या हो सकती है बहुत ज़्यादा, जो गंभीर समस्या आपको ले सकती है आगे जाके। छठे भाव में बैठे हैं मंगल, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, उनको सफलता मिल सकती है। मामा ननिहाल पक्ष से आपके संबंध जरूर खराब रहेंगे। भाग्य स्थान पर यहाँ से दृष्टि पड़ रही तो पिता के साथ भी मतभेद आपके उभरेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। द्वादश भाव पे सप्तम दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपकी बेवजह की यात्राएं होंगी, खर्च बढ़ेगा, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, आंखों में भी आपको कोई समस्या देखने को मिल सकती है, चोट चपेट दुर्घटना और वाद विवाद इन सब की संभावना बन रही, तो इन बातों से सतर्क रहें। और लग्न पर दृष्टि है, रोगेश होकर छठे रोग भाव में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इम्यूनिटी भी आपकी थोड़ी डाउन रहेगी, तो ये मौसम ठंड का मौसम चल रहा है, मौसम परिवर्तन भी होगा आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं आपको जो मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी बुखार खांसी, इन सब चीज़ों की समस्या हो सकती है। तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें और प्रातःकाल आप जो है सूर्योदय के यदि सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि की बात करते, पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है, चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में है। आय में वृद्धि होगी, दैनिक आमदनी में आपको कहीं ना कहीं अच्छा सफलता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही शिक्षा में आपकी जो है सफलता आपको मिलेगी, शिक्षा में अच्छे कोई आप विदेश यात्रा जा सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल वगैरह हैं या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा। साथ ही संतान की भी शिक्षा में सफलता मिलेगी। यदि आपका संतान आपकी विवाहित है तो आपकी यहाँ से एक चीज़ को आपको ध्यान रखना, यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही, पंचम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ी, तो संतान के स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसको कोई समस्या हो सकती है। पति पत्नी भी जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ जो अष्टम जो भाव होता है ये वैवाहिक सुख का घर होता है। विवाह सप्तम भाव है और विवाह के बाद का जो समय होता है वो अष्टम भाव से हम भाव देखते हैं गोचर, तो पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एकादश भाव पे दृष्टि है तो जैसा मैंने बताया बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपके विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विदेश जो छात्र जाना चाह रहे हैं शिक्षा के लिए वो भी जा सकते हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं कोई पुराना आपका कोई विवाद था वो इस दौरान उभर सकता है, जिससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी, फालतू के खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, आप बेवजह की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है, तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है। रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी फायदा होगा, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से जुड़े हुए, यदि आप कोई दलाली का काम करते हैं, जैसे ब्रोकर आप हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस गोचर के दौरान मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं आप तो भूमि भवन की खरीद आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वाहन आप खरीद सकते हैं। यहाँ बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है जो अच्छी है। सुरक्षा कर्मी वगैरह आईपीएस आईएएस इन लोगों के पदोन्नति और जो है मनचाहा स्थानांतरण आपका हो सकता है। जनता में भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी, नया नेतृत्व आपको कोई मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना, माता के साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा जिसकी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मांगलिक दोष आपके लिए भी बना हुआ है। यहाँ बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर है तो वैवाहिक सुख को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या आपको देखने को मिलेगी। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आय में तो वृद्धि रहेगी, परंतु बड़े भाई के साथ आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं क्योंकि अष्टम दृष्टि है जो शुभ नहीं होती। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है दूसरे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी। इन दोनों भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में तो आप अपने रुके हुए तमाम कार्य पूरे करेंगे। आप कहीं पैसा आपने दिया हुआ था उधार, कहीं फंसा हुआ था, उसके लिए अगर आप कोशिश करें तो इस गोचर के दौरान 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच में यदि आप
प्रयास करें तो पैसा आपको मिल सकता है। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे। अब 13 जनवरी के बाद से जो पिछले दिनों वक्री काल में कोई मतभेद चल रहा था, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। जो छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए IIT वगैरह या IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप, साथ ही दशम भाव पर दृष्टि है तो नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा समस्या है। कार्यस्थल पर कोई समस्या आपको देखने को मिलेगी। बॉस वगैरह या आपके जो कलीग हैं उनके साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है। आप इन बातों का ध्यान रखें। बाकी गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ आपको पूर्ण मिलने वाला है और संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय, मंगल का उपाय आप कीजिए। हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं तो ये मार्गी काल में आपको विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप मंदिर में ही बैठ के यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष में, और चमेली के तेल में आप थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उनके चरण में लगाएं मूर्ति पे, और उसी चरण में लगा हुआ जो सिंदूर है उससे अपने माथे पे तिलक करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा मंगल का। साथ ही आप बेसन के लड्डू का जो है आप उनको भोग लगाकर उनको जो है प्रसाद अर्पित कीजिए, और यही जो है प्रसाद आप बाकी लोगों में बांटिए, परिवार के लोगों में बांटिए और खुद भी ग्रहण कीजिए। तो ये मार्गी काल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और मंगल का एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं हर मंगलवार को, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा शुभ प्रभाव देगा। तो ये था मंगल का वक्री से मार्गी अवस्था में जो वृषभ राशि में होने जा रहा है उनका यह समय 13 जनवरी 2023 से 13 मार्च 2023 के बीच में, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैंने दी है। उपाय भी आपको बता दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उस पर संपर्क करके और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।